Namaskar, very warm good evening to all of you. This is Sayan Patni from SGSH publication Spread Goodness, Spread Happiness. आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ क्योंकि SGSH ग्रुप की हमारी फाउंडर दिव्या त्रिवेदी मैम, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मैं उनको कि एक काव्य क्या होता है, काव्य की क्या विधा होती है, काव्य किस तरीके से लिखा जाता है और एक अच्छा जो काव्य है, एक अच्छी जो कविता है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा डेली रूटीन में हम किस तरीके से अपनी कलम के द्वारा हम अपने विचारों को पिरो सकते हैं और साथ ही साथ क्या हमारा डेली रूटीन में माइंडसेट होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेके दिव्या मैम का मुझसे आग्रह हुआ और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सभी से इस संदर्भ में बातचीत कर सकूं। तो सबसे पहले मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं SGHS पब्लिकेशन से तकरीबन 2 वर्ष पहले जुड़ा था। एक इंस्टाग्राम के थ्रू मैं दिव्या त्रिवेदी मैम से मिला और उसके बाद मैंने खुद राइटअप्स लिखे। मैं तकरीबन 4 से 5 महीने जो डेली राइटिंग ग्रुप था पहले SGSH का, उसके साथ जुड़ा रहा और उसके बाद इस पब्लिकेशन की नींव को बनते हुए मैंने देखा है। जब इस पब्लिकेशन की स्थापना हुई तो तब तक इस टीम ने मुझे एक अपने फैमिली मेम्बर के तौर पे अपना लिया था। तो बहुत खुशी है मुझे इस पब्लिकेशन के साथ जुड़ने में और जिस तरीके से ये पब्लिकेशन कार्य कर रहा है, जिस तरीके से ये पब्लिकेशन लोगों की भावनाओं के साथ कदम से कदम मिला के पूर्ण आश्वासन के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ और पूर्ण गुणवत्ता के साथ, द प्योर क्वालिटी के साथ जिस तरीके से ये काम कर रहा है वो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। और मैं बहुत आशान्वित हूँ इस पब्लिकेशन के भविष्य को लेके। और इस पब्लिकेशन की जो ओनर हैं दिव्या त्रिवेदी मैम, साथ ही में जितने भी इस परिवार से जुड़े हुए हमारे कलीग्स हैं, वो सब ही धन्यवाद के पात्र हैं। काव्य, पोएट्री, देखिए सीधे और सरल शब्दों में अगर हम काव्य को समझें तो इसे मैं किसी विधा में नहीं रखना चाहूँगा। सीधे तौर पे अगर हम देखें तो काव्य एक ऐसी संरचना है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट फ्लोज थ्रू आवर फीलिंग्स। हमारी भावनाओं के साथ हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं उनका कलम के द्वारा, थ्रू द पेन या विद द पेन या बाय द पेन, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वर्ड्स, रूपांतरण, शब्दों में रूपांतरण जो है उसे हमने काव्य कहा है। हमारी जो भावनाएं रहती हैं, दिन भर में हम विभिन्न भावनाओं से गुजरते हैं। अगर हिंदी साहित्य की मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य में 8 प्रमुख विधान रस बताए गए हैं, जिसमें श्रृंगार का रस, करुणा का रस, रौद्र रस, भयानक रस, जुगुप्सा, विभत्स, प्रेम रस, करुण रस, विभिन्न प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है। ये रस क्या हैं? ये रस ही हमारे भाव हैं। मनुष्य बनता है उसके भावों को लेके, उसके मस्तिष्क को लेके एक बहुत ही शानदार कृति बनाई गई है भगवान के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा। तो इस प्रकृति ने कुछ भावों का संचार मानव हृदय में किया है। वह विचार, वह मनोभाव, वो इमोशंस टाइम बाय टाइम मनुष्य के थ्रू निकलते रहते हैं, प्रकृति में संचरण करते हैं। कैसे? कभी इंसान खुश होता है, हर्षोल्लास का माहौल बनता है, जॉय जिसको हम कहते हैं, एंथुजियाज़म जैसे हम कहते हैं, जोश। इसी तरीके से कभी वो दुखी हो जाता है, सैड, सौरो, इस तरह की टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। कभी वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, कभी वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और एंथुजियास्टिक फील करता है। विभिन्न प्रकार के हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। तो उन्हीं इमोशंस का अगर हम
ट्रांसफॉर्मेशन कर दें इनटू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पेन, विद द हेल्प ऑफ द आइडियाज़, तो उसी को हमने काव्य कह दिया। काव्य की अपनी कुछ विधाएं होती हैं, काव्य विभिन्न विधाओं पे लिखा जाता है। हम एक शब्द कहते हैं जिसे तुकांत शब्द कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसे सिमिली बोलते हैं। तो राइमिंग्स होती हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल कैट, मैट, हम एक इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो ये हो सकता है एक राइमिंग वर्ड। और यदि हम हिंदी की बात करें तो बहुत तरीके की आपको ऐसी कविताएं मिल जाएंगी जिसमें हम देख सकते हैं कि सिमिली शब्दों का, तुकांत शब्दों का हमने प्रयोग किया हुआ है। जैसे कोई शब्द आपका रहा है, रही है, इन शब्दों पे ख़त्म हो रहा है। एक मैं अपनी ही लिखी कविता मुझे याद आ रही है कि ये इश्क दी चर्चा कैसी है, जल बिन मछली कुछ ऐसी है। तो इसमें कैसी है और ऐसी है, ये तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक सिमिली, एक रिदम बनाने की कोशिश करी गई है। तो इस प्रकार की कविताएं जनरली हम कविता समझ बैठते हैं। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है वो माना जाता है फ्री वर्स का, मुक्तक जो कविताएं होती हैं, मुक्त शैली में जो कविताएं लिखी जाती हैं। जैसे एक कविता लिखी थी मैंने परिभाषा करके, एक पिता और पुत्र के संबंध के बारे में, जिसमें कहा गया है कि आज वह पिता खड़ा है द्वार पर निहारता पुत्र को, आज वह पिता खड़ा है द्वार पर निहारता पुत्र को, राह में उसकी इस सांझ में, कि लौटेगा कब वह, इस चिंता में व्याकुल वह पिता रो रहा है। तो इसमें कोई तुकांत शब्द नहीं है, कोई सिमिली वर्ड्स नहीं है, लेकिन इसे भी हम कविता के अंदर रखते हैं। जनरली अगर कविता को देखा जाए तो एक लयात्मक पद्धति होनी चाहिए। ये माना जाता है कि एक कविता जो होती है वो लयात्मक होती है, उसमें लय होनी चाहिए, नहीं तो वो गद्य का रूप धारण कर लेती है, प्रोज फॉर्म में आ जाती है। तो इसी तरीके से हम कुछ टूल्स का प्रयोग भी करते हैं कविताओं में, जैसे रस हो गए, छंद हैं, अलंकार हैं, ये कुछ पोइटिक टूल्स हैं जिनका कविता में प्रयोग किया जाता है। अलंकार का तो अर्थ ही होता है कि शब्दों को अलंकृत करके कविता को सुंदर बनाना। तो इस तरीके से अगर कुल मिला के देखा जाए तो कविता जो है वो एक लयात्मक संरचना है, आपके भावों की, आपके विचारों की, एक कंटिन्यूअस रिदम है, एक कंटिन्यूअस लिरिक्स है। और काव्य की जो सबसे प्रथम अनुभूति है कि वह नेचुरल होती है। काव्य किसी भी तरीके का मिक्सचर नहीं होता, वो अपने आप में ही एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। दूसरा, एक अच्छी कविता कैसे लिखी जाए, शायद इसमें कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि हर कोई अपने अपने ढंग से कविता लिखता है। लेकिन हाँ, एक अच्छी कविता ऐसे लिखनी चाहिए कि उसमें किसी भी तरीके का मॉड्यूलेशन ना हो, उसमें किसी भी तरीके का मिक्सिंग ना हो, उसमें किसी भी तरीके का कंपैरिजन ना हो। कंपैरिजन इन द सेंस कि मैंने कोई कविता लिखी, फिर मैंने उसे दूसरी कविता से कंपेयर किया और फिर मुझे लगा कि शायद उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, तो फिर मैंने उसमें परिवर्तन किया। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि कविता का अभिप्राय ही मुक्त रूप से बहे आपके भाव हैं, द फ्री फ्लो ऑफ योर थॉट्स, योर फीलिंग्स। तो मुक्त रूप से, फ्री रूप से आपने जो भी लिखा, आपके मन में आपने खाना बनाते हुए, नहाते हुए, ब्रश करते हुए, सुबह जगते हुए, सोते हुए, स्कूल को जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, वर्किंग को जाते हुए, वर्किंग से लौटते हुए, खेलते हुए, दोस्तों के साथ बैठे बैठे, परिवार के साथ बैठे बैठे, ऐसे किसी भी समय में आपके मन में जो भी विचार स्ट्राइक किया, आपने उसके ऊपर जो कुछ लिखा, वह कविता है। और वह एक बहुत सुंदर कविता है, क्योंकि उससे एक नया भाव जनित हो रहा है। कभी कभी कहते हैं लोग
कि हमें एक शांत वातावरण चाहिए, हमें एक कुछ प्रकृति के करीब जाके पर्वत में या झील पे या नदी के पास जाके जो कविताएं हैं, पेड़ों के नीचे बैठ के कविताएं लिखने में जो आनंद आता है या उसमें कुछ अच्छी कविताएं निकल के आती हैं, ठीक है, सत्य है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में ही एक कविता है। तो उस प्रकृति की छांव में बैठ के कविता लिखना, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी आप घर के अंदर रह के, आप वर्किंग लाइफ में रहते हुए भी आप एक बहुत अच्छी कविता कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है एक सुंदर कविता वही होती है जो आपके विचारों को सशब्द प्रस्तुत कर सके, अपने फीलिंग्स को थॉट्स में कन्वर्जन कर सके और बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में, उसे ही हम कविता के तौर पे मानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डेली राइटअप्स की, एक कविता जो है कभी कभी 5 मिनट लेती है पूरा होने में, और एक कविता कभी कभी 2, 3, 4 दिन, एक हफ्ता, एक महीना ले लेती है और वो कविता पूर्ण नहीं होती। तो इसी में ही हम एक शब्द जोड़ते हैं आशु कविता, या आशु कवि कहा जाता है, जो एकदम से किसी शब्द को पाकर जो है उसके ऊपर कविता कर लेता है। जैसे अगर यहाँ पे एक मेज रखी हुई है तो मेज के ऊपर एक शब्द निकल के आते हैं कि देखो यह मेज कैसे तनी हुई, कि देखो यह मेज कैसे तनी हुई, 4 पांव में खड़ी हुई, ना सोना है ना जगना है, प्रसुप्त अवस्था में रहना है। क्या भाव नहीं होते इसमें, हम ठोस का ताना देते इसको। तो इस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जब हम कविता कर लें तो वो एक हमारी हैबिट बन जाती है, हमारे रोजमर्रा की दैनिक क्रियाओं में वो सम्मिलित हो जाती हैं। और जब एक बार ऐसी चीज़ें आपकी रोजमर्रा की ज़िंदगी में सम्मिलित हो गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको डेली राइटअप्स के लिए, दिन प्रतिदिन लिखने के लिए, प्रत्येक दिन लिखने के लिए आपको कुछ अलग से समय निकालने की आवश्यकता है। आप आसानी से अपना काम करते हुए अपने इंटरस्टाइसिस में, अपने खाली समय में आप एक कविता को जन्म दे सकते हैं। अगर कविता नहीं भी तो आप 2 लाइनर्स को जन्म दे सकते हैं, आप 4 लाइनर्स को जन्म दे सकते हैं, आप एक पैरा को जन्म दे सकते हैं, या एक आपके वर्स को जन्म दे सकते हैं, एक खंड को जन्म दे सकते हैं। तो वही आपका डेली राइटअप्स है। बस निश्चय की आवश्यकता है, अपने भावों को खुलकर बहने देने की आवश्यकता है। और डेली राइटअप्स के विषय में मैं इतना ही कहूँगा। अब जहाँ तक बात रही डेली के माइंडसेट की, रूटीन की, तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपका रूटीन वर्क है, आपकी दिनचर्या है। आपकी दिनचर्या निर्धारित करती है कि आपके इस दिन में, आगामी दिन में होने वाले प्रत्येक काम को कितना समय मिलेगा। सूर्य के उदय होने से पूर्व यदि आप उदय हो जाते हैं, if before rising the sun, if you awake, then you are having an numerous number of possibilities कि आप प्रकृति को अपनी आंखों से देख सकें। आप देखिए कि सूर्य के उदय होने से पहले जो चिड़ियाँ चहचहाते हुए, मुर्गा बांग लगाते हुए किस तरीके से पूरी प्रकृति को जगाते हैं। उसके बाद जब दिशाएं खुलती हैं, सूर्य का प्रकाश सारी दिशाओं में फैलता है और फिर धीरे धीरे नारंगी रंग का सूर्य उदय होता है। धीरे 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 फिर वो पूर्व दिशा से अपने परवान पे चढ़ता रहता है। तो समय, हमें समय मिलता है। उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण चीज है वो है डेडिकेशन एंड मोटिवेशन। डेडिकेशन किसी भी कार्य को करने के लिए, और मोटिवेशन उस कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए, जो कंप्लीट दैट पर्टिकुलर वर्क सक्सेसफुल, उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन भी 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल भी कह सकते हैं। अब एक्सटर्नल मोटिवेशन तो हमें कोई भी दे सकता है, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारी सोसाइटी, हमारा पीयर ग्रुप, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारा नेचर भी हमें कभी कभी मोटिवेशन देता है, कुछ रोल मॉडल्स हम बनाते हैं उनको, बट दैट नेवर वर्क्स। वो एक दिन रहता है, 2 दिन रहता है, तीसरे दिन से फिर वही सब चीज़ें कॉमन हो जाती है। जो मेन चीज़ रह जाती है हमारे अंदर, जो इंटरनल, जो हमारा डिसिप्लिन, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, वो हमें सक्सेस के थ्रू ले जाता है। जब तक अंदर से हमारे कॉन्शियसनेस से आवाज़ नहीं आएगी, तो तब तक शायद सक्सेस की बात करना वो अपने आप में एक बेमानी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए प्रतिदिन को लेके, वो एक दिन में एक पॉजिटिव लेके ख़त्म होना चाहिए और एक नेगेटिव को ख़त्म करके होना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के समागम पे है, एक मिक्सचर है दोनों का, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो हर दिन हमने एक पॉजिटिव को लेना है और हर दिन हमने एक नेगेटिव को छोड़ना है। ऐसा हमारा डेली का माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा, हैबिचुअल होना चाहिए, ताकि हम रोज अपना डेली राइटअप्स कर सकें। अगर मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, अगर मेरा पैशन है, तो मैं कर सकता हूँ, मैं उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एक पोएट्री जो होती है उसको कभी कभी 5 मिनट भी बहुत लगता है उसके लिए, 2 या 3 मिनट में एक पोएट्री कंप्लीट हो जाती है, और कभी कभी उसको 2-3 दिन या कभी कभी 1 हफ्ता या कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है एक पोएट्री को कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि हमारे भाव अटक रहे होते हैं ना। और जब तक वो भाव फैलेंगे नहीं, जब तक वो भाव खुलेंगे नहीं, तब तक कविता को लिखना थोड़ा सा एक असंभव सा कार्य है। और कविता की अगर मैं बात करूं, तो मैं फिर कहूँगा कि एक बहुत ही आपके भावों का निश्चल, जैसे हम कह सकते हैं, या निष्कपट जो संचरण है, वही कविता है। जैसा ठीक वैसा मन, एक कवि का मन ठीक वैसा होता है जैसा एक नवजात बच्चे का होता है, दोषपूर्ण, कपट रहित, छल रहित, ईर्ष्या रहित, द्वेष रहित, एक मानवता से भरा पूरा, और असंख्य और असीमित आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उनसे भरा पूरा जो आपका हृदय होता है, वह एक श्रेष्ठ कवि और श्रेष्ठ कविता की पहचान होती है। अंततः मैं एक बार फिर से SGSH की ओनर, स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस की ओनर, उसकी फाउंडर दिव्या त्रिवेदी मैम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जनता के बीच में आऊँ और उनके साथ अपने विचार जो काव्य को लेकर हैं वो साझा करूँ। तो इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं कामना करूँगा कि जो स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस पब्लिकेशन है वो दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करे, और इसी तरीके से अपने जो राइटर्स हैं, अपनी जो कम्युनिटी है इनकी, हमारी, उसका भरोसा कायम रखे और सत्य की पहचान बने, और खुशियों का अगर सिनोनिम जो बने, जो खुशियाँ बांटने का सिनोनिम बने, वह यह पब्लिकेशन स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस बने। धन्यवाद।